तरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। दिमाग कह रहा था कि प्रारंभ कर देती हूँ आयोजन को, लेकिन दिल मान नहीं रहा है। दिल कह रहा है कि पहले राष्ट्र, इसलिए दिल की सुनते हुए सबसे पहले वंदे मातरम से हम प्रारंभ करेंगे आयोजन। हो जाएंगे वंदे मातरम स्थिति। ये कार्यक्रम संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग के आगे बढ़ने का संकल्प है, उसको उन्होंने चरितार्थ किया है। ऐसे हमारे आदरणीय पूर्व सांसद एवं आदरणीय विधायक जी का आशीर्वाद इस समारोह को मिल रहा है, तो निश्चय ही यह समारोह सफल होगा। हम सभी के प्रेरणा स्रोत जनपद के प्रथम नागरिक माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत एवं पूर्व सांसद श्री दद्दन मिश्रा जी, जिन्होंने राजनीति की पराकाष्ठा आम जनमानस के हृदय को जीतने से प्रारंभ की। जब बहुत सारे लांछन लग रहे हैं या लगे हैं मोदी जी पर कि मोदी जी वोट चोरी किए, वोट चोरी किए, तो वोट चोरी पता है कहाँ थी? एक बुजुर्ग महिला के पास जा करके चूल्हा हटा करके गैस दे देना वोट चोरी ही थी। एक गरीब व्यक्ति के पास जा करके टपकती छत हटा करके प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदान करना वोट चोरी ही थी। एक युवा को नौकरी ढूंढने से लेकर के नौकरी देना वोट चोरी ही थी। हाँ, अगर ये वोट चोरी ही है तो दिलों को जीतना और दिलों पर राज करना राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए। और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे जो हमारे पूर्व सांसद और उन्हीं मापदंडों पर चल रहे हैं, ऐसे लोक हितैषी की पराकाष्ठा आदरणीय माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जनपद के प्रथम नागरिक श्री दद्दन मिश्रा जी से निवेदन है, कृपया वे मंच पर आएं और आशीर्वचन
के रूप में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मैम। भारत माता की। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भारत नेपाल मैत्री महोत्सव श्रृंखला के क्रम में हमारे सीमावर्ती क्षेत्र आकांक्षी जनपद श्रावस्ती में आयोजित इस भारत नेपाल मैत्री महोत्सव के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित विधायक जी, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, डायरेक्टर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, जो इस आयोजन के नोडल अधिकारी भी हैं हमारे जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर के, जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु निरंतर संपर्क बनाए रखा, भाई राकेश सिंह जी, हमारे विचार परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय पांडे जी, हमारे सशस्त्र सीमा बल 62वीं वाहिनी के सेना नायक कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण जी, उपस्थित हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी, जहाँ पर यह आयोजन हो रहा है, जगतजीत इंटर कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य आदरणीय वाजपेयी जी, हमारे यहाँ संगठन के तमाम साथी उपस्थित हैं, हमारे बहुत प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आदरणीय दिवाकर पांडे जी, उप जिलाधिकारी महोदय, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए श्रावस्ती चूंकि महात्मा भगवान गौतम बुद्ध की पावन तपोस्थली है और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसी धरती की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तमाम भंते और भिक्षु हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उपस्थित समस्त गणमान्य महान भाव पूरे देश के कोने कोने से तमाम अपनी प्रतिभा का, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए इस मैत्री महोत्सव में चार चांद लगाने के लिए कलाकार भी उपस्थित हैं। उपस्थित सभी बुजुर्गों, साथियों, आप सब लोगों का इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए इस मैत्री महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र है और खुली सीमा होने के नाते आज से नहीं, प्राचीन समय से हमारे रोटी बेटी के संबंध रहे हैं और हम देखते हैं कि कई गांव तो ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में जो आधा नेपाल आधा इंडिया में है। इधर के लोगों की उधर शादियां होती हैं, उधर के लोगों की इधर शादियां होती हैं, पता नहीं चलता कि अलग कंट्री है। आज इसकी आवश्यकता बहुत क्यों महसूस की गई? हालांकि जब हमारा नेतृत्व सक्षम हो, सोच ऊंची हो, आज हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं और गोरक्ष पीठ शुरू से प्राचीन समय से भारत नेपाल मैत्री के लिए अपने पीठ के स्तर से व्यक्तिगत प्रयास करती रही है। उसके लिए तमाम इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन पीठ के माध्यम से किए जाते रहे हैं। गोरक्ष पीठ के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पीठ है देवी पाटन, जो 51 शक्तिपीठों में से है, हमारे क्षेत्र में है। चैत्र नवरात्रि के पंचमी के दिन नेपाल से एक बहुत बड़ी यात्रा आती है वहां पर, जिसमें लाखों की संख्या में नेपाल और भारत के नागरिक सामूहिक रूप से उसमें प्रतिभाग करते हैं। यही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जो हम सब लोगों के इष्ट हैं, आराध्य हैं, तो अवध और अयोध्या जिनकी जन्मस्थली कर्मस्थली रही है, वहीं माता सीता की कर्मस्थली जन्मस्थली जनकपुर नेपाल रही है। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कहीं ना कहीं हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का काम आज से नहीं, प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ इस विभेदकारी लोगों सोच की वजह से आज जो हमारे रोटी बेटी के प्राचीन प्रगाढ़ संबंध थे, उसमें कहीं ना कहीं दूरी देखने को मिल रही थी। ऐसी स्थिति में इस तरह के आयोजनों की महती आवश्यकता महसूस की गई। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही समसामयिक है और मैं समझता हूँ कि भारत नेपाल के जो प्राचीन प्रगाढ़ मैत्री संबंध रहे हैं, उसमें नई भारत लिखने का काम ये भारत नेपाल मैत्री के जो आयोजन हो रहे हैं, इसमें चार चांद लगाने का काम करेगा। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आज
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के तत्वाधान में हो रहे भारत नेपाल मैत्री महोत्सव के इस पावन अवसर पर इस विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य वाजपेयी जी, अपने संस्कृति विभाग के डायरेक्टर बाबू राकेश सिंह जी, अपने सीमा पर एक प्रहरी के रूप में अपने फर्ज को निभाने वाले हमारे भाई अशोक कुमार वरुण जी, उप कमांडेंट सोनू कुमार जी, अपने जिला के उप जिलाधिकारी जायसवाल जी, बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक दिवाकर पांडे जी, विश्व हिंदू परिषद के सम्मानित जिला अध्यक्ष रघुपत पांडे जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सत्यराम विश्वकर्मा जी, निवर्तमान अध्यक्ष राकेश बाबू जायसवाल जी, सतीश जी, गिलौला के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई प्रकाश चंद जी, प्रदेश परिषद की सदस्य डॉक्टर संध्या मुखर्जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी बौद्ध भिक्षु, सभी प्रतिनिधिगण, नन्हे मुन्ने बच्चे, छायाकार बंधुओं, जिस तरीके से सरकार की मंशा है, अभी हमसे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि अवध में राम थे और जनकपुर की सीता थी। जनकपुर की सीता बालकाल में थी, लेकिन जब वो शादी के साथ आई तो कुछ दिन के बाद में वो हमारे श्रावस्ती सीता द्वार में आकर के स्थान ग्रहण किया, जहां पर लव और कुश जैसे पुत्रों को जन्म दिया। मैं ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह एक मैत्री संबंध था कि नेपाल की बिटिया और अवध का बेटा, आज भी ऐसी शादियां होती हैं। ये संबंध मधुरता की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से इसको बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा काफी कुछ बढ़ावा दे करके हम दोनों देश एक मिलकर के रहें। पड़ोसी कैसा होना चाहिए हमको सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे घर का पड़ोसी है, क्षेत्र का पड़ोसी है, वैसे हमारे दूसरे कंट्री का पड़ोसी है, दूसरे देश का पड़ोसी है। जब हमारे देश का पड़ोसी हमसे समन्वय रखेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश और पड़ोसी देश दोनों विकसित होंगे और आपस में तालमेल मिला करके चलेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। ये धरती भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, भगवान शंभुनाथ की जन्मस्थली है, बहुत से देवताओं की यहाँ पर जन्मस्थली रही है, जिनके कारण आज श्रावस्ती भारत नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर 60 किलोमीटर का बॉर्डर है। और जिस तरीके से हमारे यशस्वी के जवान निर्भीक होकर के बिना किसी बैरियर के, बिना किसी इंडिकेटेड चेक पोस्ट के जिस तरीके से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनकी अथक प्रयास से हमारे दोनों देश में संबंध में मधुरता लाने का काम किया गया है। आज इस अवसर पर सभी लोग इकट्ठा हैं, सारे वक्ता बोल चुके हैं, हमें कहीं और जाना है। मैं केवल यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी कलाकारों को, और हमारे मिश्रा जी तो ऐसे कलाकार हैं, हर जगह पर इनकी प्रतिभाओं का आकलन किया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक नई चीज छोड़ते रहते हैं, जो ज्ञान में गंगा, ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का काम करते हैं। ऐसे मिश्रा जी को मैं हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का, सभी साधु संतों को कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर सिंह जी से निवेदन है कि कृपया वे आदरणीय विधायक जी को राम मूर्ति देकर के हमारा सम्मान और हमारी हार्दिक भावनाएं प्रेषित करें। आपका मार्गदर्शन यूं ही बना रहे एवं श्रावस्ती अपने विकास की एवं आभार। अब
कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए हम